हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आरवी फिजिक्स क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज चैप्टर 2 की बारी है। हालांकि चैप्टर 1 में हमने टू चार्ज के बिटवीन में फोर्स पढ़ा, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस, है ना। अब हम दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ने जा रहे हैं, जिस चैप्टर में यानी यूनिट 2 अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, है ना। अब हमारा चैप्टर 2 ये है टारगेट, ठीक है। चैप्टर 1 में हमने सारे न्यूमेरिकल्स और सारे डेरिवेशन और फार्मूले लगभग सब कुछ हम कर चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विभव। तो पहले बात मैं बताना चाहूंगा बच्चों, विभव नाम का कोई चीज फिजिक्स में डिफाइन ही नहीं है। पोटेंशियल नाम की कोई चीज फिजिक्स में डिफाइन ही नहीं है। हमेशा हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते हैं, यानी विभवांतर। तो इसके लिए सबसे पहले आपको विभवांतर पढ़ना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा आज का पहला टॉपिक है। अभी कैपेसिटर बाद में आएगा, पहले सब कुछ हम पढ़ लेंगे इसमें, फिर उसके बाद कैपेसिटर की बारी आएगी, ठीक है। चलिए, तो विभवांतर पहले पढ़ेंगे विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, स्पेलिंग पे मत जाना बच्चों, गलती हो सकती है, ठीक है। विभवांतर, पहली बात हमने बताया कि फिजिक्स में पोटेंशियल नाम की कोई चीज डिफाइन नहीं है। फिजिक्स में केवल पोटेंशियल डिफरेंस हम पढ़ते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ना। तो देखो समझो, यहाँ पर ए बी 2 पॉइंट है, ठीक है। यहाँ का चार्ज मान लेते हैं Q है और यहाँ का चार्ज Q0 है, ठीक है। यहाँ से एक चार्ज को ऐसे ऐसे करके हम यहाँ पर ला रहे हैं, ठीक है। इसको उठाया यहाँ से और यहाँ से इस पर ला रहे, दोनों सेम चार्ज है, दोनों पॉजिटिव है। ऐसे करके इसको ऐसे उठा के यहाँ पर लाया है, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल V है और यहाँ पर पोटेंशियल VB। तो हम पोटेंशियल जब डिफरेंस पढ़ेंगे तो लिखेंगे VA माइनस VB, है ना। VA माइनस VB, यहाँ पर पोटेंशियल VB था, यहाँ पर VA था, या दो चार्ज हैं ऐसे समझो, A और B पे दो चार्ज हैं, सेम चार्ज है। इस चार्ज को यहाँ से पकड़कर यहाँ हम जब लाएं तो हमें इस चार्ज के फोर्स के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ा था। जैसे ये Q चार्ज है, ये Q0 हमने लिया था टेस्टिंग चार्ज, ठीक है। अभी इसको और डिटेल्स में पढ़ेंगे। इस चार्ज को हम उठा के इस चार्ज के पास लेके गए, तो चूंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसका विरोध कर रहा है, इधर फोर्स लगा रहे हैं, परंतु हम इधर लेके जा रहे हैं, है ना। तो यहां से उठाकर यहां तक जो कार्य प्राप्त हुआ है W बाई एक्सटर्नल एजेंट, है ना। W एक्सटर्नल एजेंट, यहां पर मैं बता दूं पहले, यहाँ पे W क्या है, एक्सटर्नल मतलब बाहरी, एक्सटर्नल एजेंट, है ना। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, उसमें डिवाइडेड बाई चार्ज Q0 टेस्टिंग चार्ज। तो हम यहाँ पर लिखेंगे W, ये ऊपर, तो यहां से हो जाएगा W एक्सटर्नल एजेंट बाई Q0, दैट इज ए पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। समझ में आया कि नहीं। अब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं
पर यूनिट वर्क डन, पर यूनिट चार्ज वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। यानी एकांक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य किया जाता है उसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम डेल्टा वी भी लिखते हैं, डेल्टा वी है ना, डेल्टा वी W/Q0 भी लिखते हैं। अब देखो इसको हम पहले क्यों लिखे, यहां से हम यहां पहुंचे थे तो V2 माइनस V1 यानी फाइनल माइनस इनिशियल, इसलिए VA माइनस VB W/Q0 हमने डिफाइन किया है ना, ठीक है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। इसको लिखेंगे कैसे, किसी विद्युत क्षेत्र में चूहा वाला चार्ज, टेस्टिंग चार्ज यानी परीक्षण आवेश को, किसी विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण, यहां पर दिख रहा है कि नहीं, एक बार चेक करना चाहूंगा। हाँ, किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विभवांतर कहते हैं। लिख लो बच्चों इसको, परीक्षण आवेश है ना। किसी विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से। ठीक है बच्चों, अब आइए हम विभव डिफाइन करते हैं यहीं पे, है ना, विभवांतर कहते हैं। यहां पर दिख रहा है, एक बार देख लूं। हाँ ठीक, तो मान लीजिए आप लोग कि ये पॉइंट इनफाइनाइट है, इसको स्लिप कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको स्लिप कर देते हैं। आप समझ ही गए, हम जरूरत पड़ेगी तो लिख लें, इसको मिटा देना। वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये टेस्टिंग चार्ज यहां पर इस बी पॉइंट पर न होके बहुत दूर है, अनंत पर। कितने डिस्टेंस पे? अनंत डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट पर Q0 चार्ज है ना, ये Q है। टेस्टिंग चार्ज इनफाइनाइट पर है। तो जब अनंत में होता है, हालांकि कि ये बातें जो है एनसीईआरटी बुक में पढ़ोगे तो एज्यूम लिखा है, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ एज्यूम मान लिया, वो भी ये मनगढ़ंत कहानी है कि मान लिया गया कि अनंत पर इस पॉइंट पर, यानी अनंत पर जहां टेस्टिंग चार्ज रखे हो वहां पर भी क्या है आपका, भी यानी भी इनफाइनाइट बोल सकते हैं, यहाँ पे बी पॉइंट था, ये तो अलग बात है। भी इनफाइनाइट 0 है ना, भी एट इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0, यही बात है। इस बात को ये जूम किया गया, ये मनगढ़ंत कहानी है फिजिक्स में यही एक अपवाद है बेचारा, है ना। इसको मान लिया गया कि यहाँ पर क्या है, 0 है। तब हम यहाँ पर फॉर्मूला क्या पढ़े थे, VA माइनस VB इज इक्वल टू W बाई एक्सटर्नल एजेंट बाई Q0, W एक्सटर्नल एजेंट बाई Q0। अब VB क्या है, 0, तो यहाँ से VA बराबर W/Q0 फाइंड आउट हुआ। ठीक है, तो यहाँ से विभव की परिभाषा प्राप्त हो गई कि अनंत से, है ना, अनंत से किसी टेस्टिंग चार्ज को किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य
विभव कहलाता है ना। अनंत पर स्थित किसी आवेश को, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, अनंत पर स्थित किसी आवेश को, अनंत पर स्थित परीक्षण आवेश को किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र के भीतर, किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र के भीतर ले जाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विभव कहते हैं, है ना। तो समझ में आया विभव विभवांतर में क्या अंतर है। पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट, विभव है आपका, सॉरी विभवांतर है, और ये क्या है, विभव है। जब अनंत से अनंत पर स्थित, एट इनफाइनाइट स्थित टेस्टिंग चार्ज को जब किसी चार्ज के विद्युत क्षेत्र के भीतर लाएंगे तो जो वर्क डन हमें प्राप्त होगा उसमें Q0 से भाग देने पर हमें मिल जाएगा V। अनंत पर स्थित परीक्षण आवेश को इस किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र के भीतर ले जाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश का अनुपात को विभव कहते हैं, है ना। ठीक है बच्चों, समझ आएगी नहीं। विभव और विभवांतर में क्या अंतर है। विभवांतर 2 पॉइंट्स के लिए होता है, विभव केवल 1 पॉइंट के लिए, और 1 पॉइंट और उसमें होता है, परंतु लास्ट पॉइंट को हम इनफाइनाइट में मानते हैं, और इनफाइनाइट पर क्या समझते हैं, विभव 0। तो कुल मिला जुला के यहां से भी पता चलता है कि 1 पॉइंट के लिए पोटेंशियल डिफाइन नहीं है। जैसे आप घर पे या आपके साथ कोई बच्चा पढ़ रहा है तो बताया जाता है कि बहुत अच्छा वो पढ़ा है, बहुत अच्छा पोटेंशियल है उसके अंदर, बहुत आगे जाके नाम करेगा, परंतु बेटा जब उसके अंदर अच्छा पोटेंशियल है तो किसके सापेक्ष किया गया वो गणना, वो और बच्चों के अनुसार किया गया ना। इसका मतलब केवल एक व्यक्ति का आप पोटेंशियल नहीं बता सकते हो। जब आप किसी एक व्यक्ति का पोटेंशियल बताओगे तो किसी से तुलना करोगे, कंपेयर करोगे तो हो जाएगा डिफरेंस। तो हमेशा सदैव पोटेंशियल डिफरेंस की बात होती है, पोटेंशियल की बात नहीं होती है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका यूनिट वगैरह। यूनिट एंड डायमेंशन, है ना, यानी मात्रक व बीमा। तो V बराबर क्या पड़ा, W/Q0, यानी जूल प्रति कूलम, है ना। जूल को क्या बोलते हैं, जूल को ये भी बोलते हैं न्यूटन मीटर पर कूलम, जूल को बोल सकते हैं न्यूटन मीटर, है ना। ये भी मात्रक हो सकता है इसका, और इसका मात्रक एक और हो सकता है कि ग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। यहां से मैं एकदम सिंपल कर देता हूं, एकदम सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो बच्चा V का मात्रक एकदम आसान कर रहा हूं, मात्रक बराबर W का मात्रक क्या है, जूल बटे में कूलम, तो एक मात्रक तो हो गया जूल प्रति कूलम। ठीक है, अब जूल को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर आइए, जूल को हम लिख सकते हैं F न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन मीटर को जूल बोलते हैं क्योंकि W बराबर F इंटू D होता है। एक मात्रक और आ गया न्यूटन मीटर प्रति कूलम। ठीक, और देख रहे हैं एक ठो, अब न्यूटन को चेंज करोगे क्या होगा कि ग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और मीटर का मीटर, तो मीटर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा कि ग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो एक मात्रक और हो गया कि ग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू कूलम सेकेंड स्क्वायर। एक मात्रक ये भी हो गया, और इन्हीं सबको यानी जूल प्रति कूलम को ही बोलते हैं वोल्ट। ये इसके यूनिट है। इतने यूनिट यूज हो अगर, ये इसलिए मैं सारा बता दिया क्योंकि कभी कभी OMR में पूछ लेता है या फिर ऑप्शन में पूछ लेता है कि बताइए, अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो विभव का मात्रक है,
अब विभव का मात्रक पूछ ले, उसमें ये वाला दिया हो और ये सब दिया ही नहीं हो तो क्या हुआ, तब फंस जाओगे, कहोगे अरे ये तो हमने वोल्ट पढ़ा था, ये कहाँ से कहानी आ गई। तो ये भी कहानी होती है, ये भी जूल प्रति कूलाम भी होता है, न्यूटन मीटर पर कूलाम भी होता है, किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, सॉरी किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम सेकेंड स्क्वायर, और वोल्ट तो होता ही है ना। इतनी बातें समझ में आई, स्लिप करें। तो अभी तक हमने ये समझा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, यूनिट क्या होता है, उसका डायमेंशन तो छूट ही रहा था। तो V की बीमा बराबर W की बीमा बटे में Q नॉट की बीमा, यही ना। W की बीमा क्या है, ml t माइनस ml स्क्वायर t माइनस 2 है ना, ml स्क्वायर t माइनस 2, और Q नॉट का Q AT लिख देता हूँ, C को AT लिख देता हूँ, ठीक। यहाँ से हो गया ml स्क्वायर t माइनस 2 है, यहाँ पर माइनस 1 है तो जाएगा ऊपर t माइनस 3 a माइनस 1, दैट इज डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। कभी कभी एक नंबर में ये भी पूछ सकता है आपसे, ठीक। आगे बढ़े, चलो। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल क्या है, ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल या किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु पर विभव, है ना, या पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। बिंदु आवेश के कारण विभव, ऐसे लिख सकते थे, बिंदु आवेश के कारण विभव, ठीक है। ये बहुत बढ़िया है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट, पिछले चैप्टर में हमने पॉइंट चार्ज के कारण क्या क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से, यानी बिंदु आवेश की वजह से, जैसे हमने ये पढ़ा था ना कि ये कोई पॉइंट चार्ज Q है, इससे r दूरी पर एक पॉइंट P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र प्राप्त करना था, है ना। इस टाइप का हमने पढ़ लिया है विद्युत क्षेत्र में। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल इसका, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण विभव। चलो आओ बच्चों देखते हैं। मान लो ये कोई चार्ज है Q, ठीक है, ये कोई चार्ज है Q, यहां पर एक पॉइंट P है, इससे स्मॉल r दूरी पर, जहां पर हमें विभव प्राप्त करना है, ठीक है। अब यहां से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर एक हमने टेस्टिंग चार्ज रखा है Q नॉट, अनंत दूरी पर। अब ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अब इस चार्ज को हम यहां से यहां लेके आएंगे इस क्षेत्र में, ठीक है। परंतु हम देख पा रहे हैं कि ये इसका फोर्स जो है इस साइड लग रहा है, ये अपना फोर्स किधर लगा रहा है, इधर लगा रहा है ना। परंतु हम अपना फोर्स किधर लगाएंगे, यहां से, यहां से इसको इधर लाएंगे, अपना फोर्स लगाएंगे इधर, है ना। समझ आ रहा है कि नहीं, ये बात समझ में आ रही है। ये फोर्स आपका इधर लगाएगा और इसका फोर्स मान लेते हैं F1 है, इसका फोर्स क्या होगा F2। हम अपना फोर्स इधर से जब इसको उठा के लेके आएंगे, या इस चार्ज को जब हम ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे यहाँ पर लेके जब आएंगे, तो ये तो पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको रिपेल कर रहा है, भगा रहा है दूर। हम तो जबरदस्ती इसको लेके आ रहे थे, हमारा फोर्स इधर लग रहा है ना।
तो इसमें दो फोर्स काम कर रहे हैं। तो पहले वो बात तो दूर की है, पहले ये समझने वाली बात है कि यहां से यहां तक फोर्स निकालना इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, है ना, बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ना हमें यहाँ पे कोई यहाँ तक डिस्टेंस पता है, ना यहाँ तक डिस्टेंस पता है, ना यहाँ पर कहीं डिस्टेंस पता ही नहीं है। तो हम फोर्स यहाँ से कैसे, यहाँ से यहाँ पर कैसे निकाल पाएंगे, है ना। तो हम क्या करने वाले कहानी, तो हम ये करने वाले, विभव हम निकालेंगे जरूर, परंतु यहाँ से यहाँ काम कठिन हो रहा है, तो हम यहाँ से यहाँ निकाल के फिर इसका माइनस कर देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेशन फोर्स है। ठीक है, कहानी समझ में आ रही कि नहीं? समझ में आ रही बच्चों? समझ आ रहा है? तो हम जानते हैं V बराबर W/Q0 ये होता है, और W बराबर होता है F इंटू डी, यानी यार जो दूरी है। ठीक है, अब यहां से हम एक छोटा सा स्मॉल डिस्टेंस लेते हैं dr। ठीक है, अब हम जो कार्य निकाल रहे हैं वो इस दिशा में निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखो हमारा फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है इलेक्ट्रिक फोर्स की, तो इसके बीच में कितने का एंगल बन रहा है? 180 डिग्री, यानी dr और इसके बीच में एंगल कितने का बन रहा है? 180 का। तो यहां से हम W बराबर फार cos थीटा हम प्राप्त कर रहे हैं, तो W बराबर हो जाएगा F इंटू आर cos थीटा। क्या हो जाएगा? छोटा सा स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ले रहे हैं यहाँ से, तो हम क्यों ना इसको dr कर लेते हैं। ठीक है, cos थीटा बराबर क्या होगा? cos 180, cos 180 का मान होता है -1, तो W इज हियर माइनस F इंटू dr। ठीक है, माइनस F इंटू dr। अब हमें यहां से यहां तक प्राप्त करेंगे। जब यहां से यहां तक का पोटेंशियल हम प्राप्त कर देंगे, तो जो यहां से यहां तक का पोटेंशियल होगा, जो यहां से यहां तक का पोटेंशियल होगा, सेम वही पोटेंशियल यहां से यहां तक भी होगा, परंतु चिन्ह क्या होंगे? विपरीत होंगे। ये अगर ये प्लस होगा तो ये माइनस मिलेगा, तभी तो कंजर्वेशन नियम रूल का पालन करें, तभी तो जीरो होगा यहाँ पर। तो यहां से हो जाएगा F इंटू dr। तो अगर हम टोटल निकालेंगे वर्क डन R2 यानी P2 इनफाइनाइट, पॉइंट P2 इनफाइनाइट F इंटू dr। ठीक है, F इंटू क्या होगा? dr। अब ध्यान दीजिए यहां से आप लोग, W बराबर माइनस P2 यानी R2 इनफाइनाइट, पॉइंट P से इनफाइनाइट से, यानी R2 इनफाइनाइट है ये। तो F का क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फोर्स क्या पढ़ा था? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बटे में R स्क्वायर, यही पढ़ा था ना। तो सेम चीज यहीं पर, यहाँ पर भी लगेगा 1/, या हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को K लिख देते हैं, एट ए फ्री स्पेस या एयर में। तो Q0 बाई R स्क्वायर इंटू dr। ठीक है, अब देखो कांस्टेंट है ये पूरा क्या है? कांस्टेंट है R स्क्वायर को छोड़ के, है ना। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया क्या? ओहो, कुछ छूट गया क्या छूटा है? ठीक चल रहा है बच्चों, ठीक एकदम अच्छा है। माइनस, और नीचे लिखते हैं माइनस R2 इनफाइनाइट, ओहो, Q0 बाहर ले रहे हैं, कांस्टेंट है, अंदर क्या बचा? R2 इनफाइनाइट 1/R स्क्वायर dr। अब मैं आपको बता दूं, यक्स ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर जाएगा R स्क्वायर, एक लाइन और देख लो, माइनस Q0 ये ऊपर, सॉरी R2 इनफाइनाइट, अगर ये ऊपर जाएगा क्या होगा? R की पावर -2 dr। एक्स स्क्वायर dx का समाकलन होता है, क्या होगा? x dx का क्या होता है? x की पावर 1 + 1/2, यानी
ये घात जो है जुड़ जाते हैं, फिर उसके बाद डिवाइड हो जाते हैं। तो एक्स पावर यहाँ पर -2 है, आर की पावर -2 है, तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा -k⁴q⁴, इसका हो जाएगा 1, इसका जब करेंगे तो यहाँ पर है x आर की पावर -2 dr, तो ये हो जाएगा आर की पावर -2 प्लस 1 ऐड करेंगे, फिर -2 प्लस 1 उसी से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर बचा आर की पावर -1 बाई -1, इसको लिख सकते हैं -1 बाई आर, ये माइनस इधर आर की पावर -1 था तो 1/r हो सकता है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 बाई आर माइनस का -1 बाई आर आर टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब आइए, ये बात समझ में आई कि नहीं? अब आइए यहां पर देखते हैं। तो यहां पर कहानी क्या हो जाएगी, यहां पर हो जाएगा W = -k⁴q⁴, ठीक है। अब इसका लिमिट रखेंगे तो फाइनल लिमिट -1 बाई इनफाइनाइट प्लस इनिशियल लिमिट, है ना, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, इनिशियल लिमिट क्या है माइनस, ये तो माइनस है, ये है, फिर उसके बाद -1 बाई आर, इसकी जगह पे रखेंगे 1 बाई आर, ठीक है, -1 बाई आर, तो यहाँ से हो जाएगा W = -k⁴q⁴, ये हो जाएगा इनफाइनाइट डिवाइड बाई 1 हो जाएगा 0, और यहाँ से बचेगा माइनस प्लस 1 बाई आर, ठीक है। तो यहाँ से हो गया W बराबर -k⁴ बाई आर, ठीक है। अब यहाँ से ये जो कार्य प्राप्त हुआ है, k का मान अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, k का मान लिख दो भैया, W बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q⁴ बटे में r, ठीक। ये जो कार्य हमें प्राप्त हुआ है वो इधर से इधर प्राप्त हुआ है, इस यहाँ से इधर, यानी पॉइंट P से इनफाइनाइट के बीच प्राप्त हुआ है, और इसी का विपरीत अगर हम यहाँ से यहाँ कर दें, तब अगर यहाँ पे माइनस लगा दें, माइनस का भाग दे दें, गुणा कर दें, तो ये यहाँ से इनफाइनाइट से पॉइंट P तक पता चल जाएगा। ये क्या है, एट अ पॉइंट इनफाइनाइट R टू इनफाइनाइट है, ये जो वर्क डन है R टू इनफाइनाइट है। अगर हम यहाँ पर प्लस कर दें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यानी माइनस का गुणा कर दें, तो q⁴ बाई r, ये वर्क डन जो होगा वह इनफाइनाइट टू r होगा, ठीक है, इनफाइनाइट टू r होगा, और यही वर्क डन उठा के इस फॉर्मूले में हमें रख देना है यहाँ पर, तो यहाँ पर यहीं पे मैं रख दे रहा हूँ इसको उठा के यहाँ से, ये हो जाएगा V = W की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q⁴ बाई r, और q0 भी है बटे में, यहाँ पे q0 से q0 कैंसिल, तो बचेगा क्या, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटे में r, है ना, ठीक। समझ आई बात कि नहीं? ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो वैल्यू हमें प्राप्त हुआ है, यहाँ पर जो W प्राप्त हुआ था वो इधर से इस दिशा में प्राप्त हुआ था, इसी का अपोजिट होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि हमें पता है कि राउंड फोर्स क्या होता है, 0 होता है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए ऐसी कहानी हुई है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। परंतु जब भी न्यूमेरिकल यूज करेंगे तो Q को नोट पॉइंट लिख लेना, Q विथ साइन रखेंगे, विथ साइन, है ना, यानी प्लस माइनस जो भी रहेगा, जैसे प्लस Q है तो प्लस Q रखेंगे, माइनस Q है तो माइनस Q रखेंगे, सवाल में जो भी -3 माइक्रोकूलम है तो -3 माइक्रोकूलम ही रखेंगे, विथ साइन के साथ ही रखेंगे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। किसी पॉइंट के कारण, किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी एक जगह पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने प्राप्त कर लिया। अब हम पढ़ेंगे द्विध्रुव, ठीक है, अगला है, ये 2 ठो और कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। विद्युत द्विध्रुव के कारण
विभव, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। अब विद्युत द्विध्रुव आपने बनाया था, दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो तो क्या बनाते हैं, विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, जो कि क्या होता है, P इज इक्वल टू, ये होता है P इज इक्वल टू 2QL, है ना, या ऐसे लिख सकते हैं Q इंटू 2L, है ना। दो चार्जों के बीच की दूरी तथा उनमें से किसी एक चार्ज के आवेश के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपने पढ़ा था, है ना। इसके कारण हम विद्युत क्षेत्र निकाले थे, विद्युत क्षेत्र पता कर रहे थे इसकी वजह से। आज हम इसकी वजह से पता करेंगे विभव। तो दो तरीके से प्राप्त किया जाता है, जैसे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में भी प्राप्त किया था एट एक्सिस, है ना, और क्या था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना, और एक एनी पॉइंट, कहीं पर भी। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये दोनों आपके सिलेबस में हैं। अक्ष पर, इसको बोलते हैं अक्ष पर, अक्ष पर ये होता है आपका निरक्ष पर, ठीक है। तो ये तो दोनों, ये दोनों आपके सिलेबस में हैं, ये नहीं है किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, ठीक है। तो हम इस पे चर्चा करते हैं इन दोनों पे। तो पहला हेडिंग होगा अक्ष पर, बाई एक्सिस, एट एक्सिस। तो पहला हम करने जा रहे हैं इसमें, पहला वाला अक्ष पर, ठीक है। तो माना फलाना आप लिख लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूं, जैसे बोल रहा हूं वैसे ही बना रहा हूं कि ये इस प्रकार के दो चार्ज हैं, एक है -Q, एक है +Q, इनके बीच में एक पॉइंट O है जहां से इसकी दूरी L है और इसकी दूरी L है, टोटल दूरी क्या है, 2L है। इससे मध्य बिंदु से R दूरी पर कोई पॉइंट P है, यहां से, इससे यहां से यहां तक R दूरी पर कोई पॉइंट P है, यहां से देखो, इस पॉइंट से यहां से ये जो दूरी है R दूरी पर कोई पॉइंट P है जहां पर विद्युत विभव प्राप्त करना है, ठीक है। तो अब बच्चों बताइए, यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, इस पॉइंट से यहां तक R है, और यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, यहां पर L है। L अगर यहां से यहां तक घटा दे तो मिल जाएगा, यानी यहां से यहां तक का मिल जाएगा R माइनस L। अब यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, R तो यहां से यहां तक था, और यहां से यहां तक क्या है, L, तो R प्लस L, ठीक है। तो माना फलाना लिख लो कि माना दो विपरीत आवेश -Q था +Q है, जो द्विध्रुव आघूर्ण बनाते हैं और एक दूसरे से मध्य बिंदु से L दूरी पर है ना। मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई पॉइंट P है जहां पर विद्युत विभव हमें प्राप्त करना है। ये माना फलाना हो गया। तो पहले निकालते हैं +Q के कारण, +Q आवेश के कारण, +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, किस कारण हम याद कर रहे हैं, +Q आवेश के कारण। इस कारण यहां से हम विभव प्राप्त करें, दूरी क्या R माइनस L, तो फार्मूला क्या पड़ा था, 1/4πε0, क्या फार्मूला था, पॉइंट चार्ज के लिए हमने पढ़ा था, 1/4πε0, अभी पढ़े हो भाई, Q बटे में R, है ना, यही पढ़ा था ना। तो यहाँ पर हो जाएगा Q बटे में R, विथ साइन ही लेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस लेंगे। R क्या है, यहाँ से यहाँ तक का R है R माइनस L, ठीक है, R माइनस L, दैट इज 1, या V1 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ठीक है। -Q आवेश के कारण जब आएगा V2 हो जाएगा 1/4πε0 -Q R प्लस L होगा, डिस्टेंस क्या है यहाँ से यहाँ तक
यहाँ से यहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक आर था, उसके बाद यहाँ यल है तो आर प्लस यल। परंतु हमने बताया था कि जब भी न्यूमेरिकल लगाएंगे विभव में तो चार्ज को विथ साइन रखेंगे, तो यहाँ पे माइनस था तो माइनस रख दिया, ठीक है। तो ये क्या है, विभव क्या है, एक अदिश राशि होती है विभव, विभव एक अदिश राशि होती है बच्चों, विभव एक अदिश राशि है ना। अदिश राशि तो इसको सिंपल जोड़ सकते हैं, है ना। तो परिणामी विभव क्या होगा, पॉइंट बिंदु P पर कुल विभव क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2। तो V बराबर V1 कितना है बच्चों, V1 है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे में R प्लस L, और V2 क्या है, माइनस चार्ज है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर माइनस कर सकते हैं, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे में R, ये R माइनस L था यहाँ पर, ठीक है, R प्लस L दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, R माइनस L। यहाँ पर देखो क्या कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू के साथ, तो बचा क्या, यहाँ बचा 1 बटे में R माइनस L, और यहाँ बचा माइनस 1 बटे में R प्लस L, ठीक है, समझ आ रहा है। तो V बराबर जब हल करेंगे क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा R प्लस L, लस ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस R माइनस L बटे में R माइनस L और R प्लस L। इसका हमने एलसीएम ले लिया, R माइनस L R प्लस L, R माइनस L से ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा R प्लस L यहाँ पर, और फिर यहाँ पे R प्लस L से ये कैंसिल, तो R माइनस L हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। V इज इक्वल टू क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो यहाँ से हो जाएगा R प्लस L माइनस R माइनस माइनस प्लस L डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, R से R कैंसिल, ठीक है, R से R क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब R से R कैंसिल हो गया तो V इक्वल टू क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ से L और L क्या हो जाएगा 2L बटे में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, क्या बताएं, अब जगह ही कम पड़ रहा है, ये मिटा दे ऊपर वाला, कहाँ से, यहाँ पर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि R जो है मच ग्रेटर देन ऑफ L, इसलिए जब R जो है मच ग्रेटर देन है L से, यानी R L से बहुत बड़ा है, जब ये बहुत ही बड़ा है तो L स्क्वायर तो और छोटा होगा, L स्क्वायर R स्क्वायर की तुलना में और छोटा होगा, तो इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तब R स्क्वायर, तब L स्क्वायर R स्क्वायर की तुलना में, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, R स्क्वायर की तुलना में बहुत छोटा है, अतः इसे नगण्य मानने पर, है ना, नगण्य मतलब जीरो, दिख रहा है कि नहीं साफ साफ, एक बार देखना चाहूंगा, अतः इसे नगण्य मानने पर। चलो बच्चों, राइटिंग है तो बड़ी मेहनत से इतना बढ़िया बन पाया है, ठीक है। जब इसको जीरो मानेंगे तो यहां पर दिख रहा है क्या, हमें लग रहा है कि यहां भी दिख रहा होगा, ठीक है, यहां पर देख लीजिए या यहीं पर देख लीजिए ऊपर ही, तो क्या हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे L स्क्वायर को, तो V बराबर, यहां पर देखिए Q इंटू L और L 2L, Q इंटू 2L बटे में हमें मिल रहा है 4 पाई
4 पाई एप्सिलॉन 0 और आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर। तो Q इंटू 2L क्या है, P बराबर अभी पढ़ा था Q इंटू 2L, यही तो द्विध्रुवा गुण है। तो हम यहां से लिख पाएंगे P 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटे में 2QL क्या हो गया, P बटे में आर स्क्वायर। ये है एक्स बाई एक्सिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P, है ना, समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ये इसका यूनिट है वोल्ट, यूनिट क्या है इसका, वोल्ट, ठीक। अब हम इसका निरक्ष पर याद करते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं, बस समझ आया बच्चों? स्लिप करें, कर दे रहे हैं स्लिप, स्लिप कर दे रहे हैं भैया, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही होगी सारी चीजें। बाई एक्सिस देख लीजिए, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर जल्दी से, उसके बाद ये आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाए हमारा। तो ये है आपका, इस टाइप का हम बना रहे हैं एक ठो, ये आपका हो गया माइनस चार्ज, ये हो गया प्लस चार्ज, ये पॉइंट बीच में O है, यहाँ से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, R डिस्टेंस पर यहाँ पे एक पॉइंट P है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके कारण, इसके कारण प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले V1 प्लस Q के कारण, प्लस Q आवेश के कारण, अच्छा यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, L, यहां से यहां भी L है, ये पूरा R है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं, बेचारा समाप्त हो जाएगा, कोई मतलब नहीं ज्यादा हल करने का, ये 0 होगा ही, हमें पता है अभी। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे में R क्या है, BP मान लेते हैं, Q बटे में R, ठीक है। R की जगह पे क्या है, ये चीज BP, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है। और V2 क्या हो जाएगा, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ठीक है। इसके कारण जब यहां पर विभव निकालेंगे तो ये हो जाएगा V2 इक्वल टू, विथ साइन लेंगे, ये हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे में AP, ठीक है। परिणामी विभव या टोटल विभव, कुल विभव, यानी V बराबर V1 प्लस V2, V1 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे में BP, और V2 कितना है, माइनस का है माइनस का, देखो माइनस को 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे में AP। अब ध्यान दो, यहां से हम एक चीज जानते हैं कि AP बराबर BP, क्यों भाई, क्योंकि ये चीज R है, जब ये L है तो ये क्या होगा, करड़ी में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये भी तो होगा करड़ी में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, करड़ी में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो दोनों सेम ही है ना, है कि नहीं। तो ये जब दोनों सेम है तो क्या हो गया, टोटल भी क्या हो गया, 0। तो हम कह सकते हैं कि निरक्ष पर, ये दूसरा पॉइंट था, निरक्ष पर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, क्या होगा, अतः निरक्ष पर विभव शून्य होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे। यूनिट 2 का ये हमारा पहला लेक्चर था, ठीक है, यूनिट 2 लेक्चर नंबर 1। तो ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया समझ में आया होगा आपको, उम्मीद करता हूं, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।
पढ़ते रहिए।